हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो, यानी कि हम लोग हरिद्वार थे तो नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे देहरादून घूमने के लिए। तो ये है सुबह का टाइम, यानी 9-10 बजे का टाइम है जब हम लोग मतलब खाना बनाते खाते ही 9-10 बज जाते हैं। और गर्मी इतनी तेज़ वाली पड़ रही है कि सुबह 7 बजे से ही खूब तेज़ वाली धूप निकल आती है और गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने खाना खाया नहीं था, पैक कर लिया था कि रास्ते में जा कर के खाएंगे। केवल नाश्ता करके निकल लिए थे, तब भी 9:30 बज गए थे। तो ये तो हरिद्वार का ही व्यू है गंगा के किनारे का, जो कि मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली है। तो यहाँ ही हम जा रहे थे देहरादून, और देहरादून पहुँचते पहुँचते ही हमें 12-12:30 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में इतना जाम मिला था। जबकि मतलब सबसे हम लोग सोच रहे थे कि ठंडे ठंडे में निकल लेंगे, लेकिन क्या करें, टाइम हो ही जाता है, कितना भी जल्दी निकलने की सोचो। तो ये गंगा जी में जो मतलब साइड में गंगा जी पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा लिया है। और आगे गंगा जी में जो शिव जी की मूर्ति है बीच गंगा में, तो वो आपको दिखाई देगी। तो मैंने भी यहीं से दर्शन किए थे। और देखिए पूरे हरिद्वार में ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे गंगा का किनारा पड़ रहा था तो वहाँ तो खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी गंगा जी किनारे की वजह से। और बाकी में पूरे हरिद्वार में देहरादून में ऐसी ही गर्मी थी जैसी सभी के यहाँ पर पड़ रही है। हम लोग सोच रहे थे कि पहाड़ों में ठंडा होगा, लेकिन नहीं, वहाँ तो और ही ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी की वजह से हम लोग देहरादून में ज़्यादा कहीं गए भी नहीं थे, केवल सहस्त्र धारा ही घूम करके चले आए थे, क्योंकि पापा जी वगैरह सभी लोग, धूप हो गई थी और कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा था। इधर बच्चे भी परेशान करने लगे थे, तो गर्मी की वजह से मन ही नहीं हुआ। हम लोग भी वापस ही आ गए कि फिर कभी ठंडे मौसम में आएंगे। तो ये है देहरादून के रास्ते का व्यू। तो देखिए यहाँ की सड़कें कैसी घुमावदार हैं, और पहाड़ों में ऐसे ही दूर से देखने में बहुत डर लग रहा था। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं देहरादून। तो यहाँ से अभी आप लोग देखेंगे देहरादून पे जो सहस्त्र धारा का व्यू। और हाथ रखो। चप्पल में दुकान है, इसमें कंकड़ है नीचे। हाँ, इसे स्विमिंग सिखा देना, स्विमिंग सिखा देना इसे। लक्ष्य को, रुद्र को, लक्ष्य रुक जा, बाबा आ रहे भी। इधर आ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ना। करो 50 का दिलवा दो। 50 क्यों? आ जा।
का पानी इतना ठंडा था और बच्चों का तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। उधर कांप रहा है लेकिन मन नहीं। ठंड लग जाएगी उधर से अच्छू क्या हो गया? थोड़ी देर बाहर आराम करे। जा बाबा पास जा। यहाँ पर हम लोग नहा करके निकल आए थे और जब तक उसमें पानी में नहा रहे थे तब तक तो अच्छा लग रहा था, फिर उसके बाद में गर्मी का वही हाल था। तो यहाँ पर हम लोग चल दिए वापस और रास्ते में थोड़ी बहुत दुकानें पड़ी थी तो बच्चे यहाँ पर लगा रहे थे निशाना और देखिए दोनों लोग निशाना लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी सही जगह नहीं लगा पाए थे। और उसमें मार रहे हो वो चीज़ सीध लो तब लगता है निशाना। कैसे लगाना है लास्ट ही तुम्हारा देख के मारो। बाबा से भी लगवा लो। बहुत बढ़िया डालना है बस, और क्या है, तो घर में भी डाल सकते हो। ये ऐसा करके उनको फंसाना है, घर में खिला दो। और ये देखिए यहाँ पर लकड़ी के सामान की दुकानें पड़ी थी, तो लकड़ी की चेयर और भी ट्रे है और जो कॉर्नर वगैरह होते हैं लकड़ी के, वो सभी चीज़ें थी यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था सामान। तो ये सहस्त्रधारा के पास का ही है। यहाँ पर ये गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पर पास में पहाड़ पर से ऊपर से पानी गिरता है, ऐसे बूंदे बूंदे करके ऊपर से मतलब जैसे फुहार गिरती है पानी की, ऐसे पानी गिरता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, तो सभी लोग वही देखने आ रहे थे और यहाँ नीचे भी पानी भरा रहता है पैरों से, तो बहुत ठंडा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग भी आए थे और यहीं पास में शिव जी का एक मंदिर है, तो वो मंदिर में भी हम लोग दर्शन करने गए थे। ध्यान करके चलो, इधर 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 उधर चलो उधर।
हेलो देख ले पीछे ध्यान करा ध्यान करो जब तो बुला रहे तेरा हेलो तो यहाँ पर शिव जी के मंदिर में मैं और बच्चे और ये ही आए थे साथ में। बाकी मम्मी पापा और पापा जी नहीं आए थे क्योंकि सहस धारा से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर पैदल चलना पड़ता था। तो पैदल चलने की वजह से पापा जी ने और मम्मी पापा दोनों लोगों ने मना कर दी थी कि हमसे, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी तो धूप की वजह से सभी लोगों ने मना कर दी। तो वो लोग वहीं बैठे थे, पापा जी मम्मी पापा। तो हम ही 3-4 मैं और मेरे हस्बैंड जी और बच्चे ही आए थे केवल शिव जी के दर्शन करने। तो यहाँ पर गुफा में जो शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, शिवलिंग बनी हुई है, तो वो अपने आप पत्थर की शिवलिंग बनी हुई है। और यहाँ पर शिव जी मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जो लोटे हैं वो यहाँ पे मतलब रखे रहते हैं। तो कोई भी आपको अगर जल चढ़ाना है तो कोई भी अपने घर से लोटा नहीं लेकर के आते हैं, यहीं से लोटा लेकर के, और पहाड़ पर से पानी आता है तो वहाँ से पानी लेकर के यहाँ चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी दर्शन करने आ रहे थे सभी लोग जल चढ़ा करके जा रहे थे शिव जी पर। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे काफ़ी सारे लोटे रखे हुए हैं। तो ये वही लोटे रखे हैं कि सबको मतलब जो कोई भी आए तो इन्हीं में से लोटा उठाओ और जल चढ़ा दो, क्योंकि सभी लोग दूर दूर से आते हैं तो कोई भी साथ में तो लेकर के आते नहीं हैं। तो सभी लोगों, और मैंने भी चढ़ाया था, सभी बच्चों से भी चढ़वाया था। तो यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने के बाद में मंदिर में, उसके बाद में हम लोग चल दिए थे, कहीं भी नहीं गए थे सहस धारा के अलावा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी और गर्मी भी बहुत तेज़ वाली पड़ रही थी। तो बच्चे भी परेशान हो गए थे और हम लोग भी गर्मी की वजह से, और कहीं जाने का मन भी नहीं हुआ। तो ये हम जा रहे हैं वापस हरिद्वार। तो ये शाम के 4 बजे की तरफ हम पहुंच गए थे दीदी के यहाँ पर, और जाके ही मतलब पहले तो ठंडे में मतलब कूलर में बैठे, उसके बाद में ये है शाम का टाइम, मतलब शाम के टाइम का है जो दीदी ने खाना वाना बना करके रखा था। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे ही खाना खाएंगे क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, बुजुर्गों का। बाय बाय।